हेलो, गुड मॉर्निंग। आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा जो हम एफर्ट लगा रहे हैं। आई थिंक आप उसको सपोर्ट कर रहे होंगे और आपके इस लव के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। ये मैंने इक्वली डिवीजन लेमा मैंने एक टर्म कराई थी चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 के अंदर, जब मैंने वहां पे यूज किया था रियल नंबर के अंदर। ये एक थ्योरम है। थ्योरम मैंने कहा था कि मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। सी क्या है ये चीज। सबसे पहले इस एल्गोरिथम को कैसे सोल्व करते हैं, ये एल्गोरिथम कैसे बने। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई स्टेटमेंट होती है, कोई भी बात होती है, उसके लिए एक प्रूवन एक बात कहनी जरूरी होती है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये बात किसी ने कहा, किसी ने प्रूफ किया। जब आज सब इस बात को मानते हैं कि ईस्ट से ही सन राइज होता है, ये बात सब मानते हैं। ऐसे ही मैथ के अंदर जब एक स्टेटमेंट हमें दे दी जाती है, ऐसे कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है, उसका एक प्रूफ होगा, एक रीजन होगा कि वो चीज क्यों देते हैं, कैसे देते हैं। एक क्वेश्चन और ये स्टेटमेंट को अलग तरीके से, मतलब अलग वीडियो में कराने का क्या रीजन है। बच्चे जब सिलेबस करते हैं, सारी चीजें सिलेबस करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबस क्या है, कौन सी चीज कैसे है, वो मैच हो जाती है, सब मिक्स हो जाता है। ये अलग से एक थ्योरम है। ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। एज एन पर्पस किसी भी एक बोर्ड के अंदर स्पेसिफिकली ये ऐसे एल्गोरिथम नहीं आती है, पर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करनी है, आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझिए। इस थ्योरम को मैंने रियल नंबर की एल्गोरिथम के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसके अंदर यूज भी किया है। कैसे यूज किया है वो आप उस वीडियो में देखिए। उसके बाद ये मतलब ये बनी कैसे, ये इस स्टेटमेंट को कैसे देता है, इसने ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे दी। इस स्टेटमेंट को लिए हम इसको प्रूफ करते हैं। हम प्ले करते हैं एक पजल। हम एक पजल खेलते हैं। एक एग ट्रेडर है, एग ट्रेडर यानी कि अंडे बेचने वाला एक, उसके पास अंडे थे, किसी से टक्कर हो गई और उसके अंडे फूट गए। पंचायत के पास गया, उस बंदे के जिसने अंडे फोड़ दिए, उस पंचायत वाले के पास पंचायत में गया उसको लेके। ठीक है, अब पंचायत में जो बड़े लोग हैं उन्होंने उस अंडे वाले से पूछा कि आपका क्या स्टेटस है, मतलब आपके कितने अंडे फूट गए, आप प्लीज बताइए, हम उसी हिसाब से इसको पनिशमेंट देंगे या उसे चार्जेस लेंगे या पेनल्टी करेंगे। तो जो अंडे वाला है वो एक पजल की तरह बताता है। पजल की तरह कैसे बताता है, वो ये कहता है कि अगर मेरे अंडे 7 की पेयर में काउंट करो, अगर उसको आप 7 की पेयर में काउंट करो तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। 7 की पेयर में काउंट करो तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता। सेकंड के लिए उसने कहा कि अगर आप 6 के पेयर में काउंट करो, 6 के पेयर में काउंट करो तो 5 अंडे रिमेनिंग रहते हैं। 5 की पेयर में काउंट करो तो 4 रहते हैं। इफ 4 के पेयर में काउंट करो तो 3 रहते हैं। 3 के पेयर में 2 एंड 2 के पेयर में 1। उसने ये बात कही ऐसे पजल्स का और ऐसे अपने अंडों को एलोब्रेट किया। अब उसने क्या कहा कि 7 के पेयर, अगर 7 का मल्टीपल हो, 7 का कुछ भी मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है यानी कि 2 है, यानी कि उसके पास 14 अंडे थे और 0, यानी कि उसके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब यही सेम केस मैं इसके अंदर लेके चलूं तो क्या बचता है, अगर मैं 6 से मल्टीपल लगा के देखूं, 6 का 2 है तो 5 रिमाइंडर बचता है, यानी कि 12 तो थे प्लस 5 यानी कि 17 अंडे थे। हर एक सिचुएशन से अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है, ये बात उसने कही। और उसने एक बात कही, टोटल 150 से लेस थे, जितने उसके पास टोटल अंडे थे उसमें टोटल 150 से लेस अंडे थे। ये बात उसने कही पंचायत को। अब पंचायत को फैसला लेना है कि उसके पास कितने अंडे थे और कितने उसके टूट गए और क्या चीज थी और उसको कितनी पेनल्टी पे करनी है, ये चीज। अब ये ऐसे उसने दे दिया। अब कैसे सोल्व करे पंचायत, क्या बात कही, किस वे में कहे, किस तरीके से कहे, क्या समझे इस बात को। अब इस तरीके से तो अगर वो ये कहे कि इसका 2 का मल्टीपल निकाले 14 निकल रहा है, अगर इसका 2 का मल्टीपल निकाले 17 निकाल रहा है, इसका अगर 5 का 4 मल्टीपल निकाल रहा है 4, ये कितना हो गया 20 प्लस 4, ऐसे 24 निकल रहे हैं। ऐसे तो कोई फिक्स निकलेगा ही नहीं कि ये चीज कैसे निकल रही है कैसे नहीं निकल रही है। अब इस चीज के लिए उन्होंने जजमेंट की, एवोल्यूशन किया, एनालाइज किया, उस बेस पे ये निकली स्टेटमेंट या प्रूवन स्टेटमेंट, जिसके बेस पे आपने एल्गोरिथम के क्वेश्चन किए। अब इस वाली से ये वाली स्टेटमेंट कैसे आई, सबसे बड़ी बात आती है ये। अब एक चीज देखो,
आपने ये फॉर्मूला है, डिविडेंड डिवीजर। अब आपको ये बात है, ये सिंपल आपने हर तरीके से पढ़ रखी है, पहले हर क्लासेस में पढ़ रखी है। जब भी हम डिवीजन करते हैं तो ये चीज इसके इक्वल होती है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये मैंने डिविडेंड का, यानी कि डिविडेंड मेरे अंडे होंगे, यानी कि मेरा टोटल आएगा कुछ भी। डिवीजर क्या है, 7 है। कोशेंट क्या है, हमें नहीं पता कि वो कितने अंडे हैं कितने नहीं है, ये चीज हमें नहीं पता। और रिमाइंडर हमेशा 0, 5, 4, 3, 2, 1, रिमाइंडर हर केस में चेंज हो रहा है। अब एक चीज देखो, जैसे ये 7 है तो रिमाइंडर कितना है, मिनिमम। ये वाली वैल्यू कितनी है, b। अगर मेरा b1 7, 6, 5, 4, 3, 2 है, तो मेरा रिमाइंडर क्या है, जब 7 है तो रिमाइंडर कितना है, 0, 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्या हुआ, जैसे जैसे ये कम होते चले गए वैसे वैसे रिमाइंडर उल्टा होता चला गया। 7 था तो रिमाइंडर नहीं था, 6 था, 5 है, 4 है, 3 है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। ये इसके अपोजिट जा रही है, बी एंड आर इसके अपोजिट जा रही है, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू आर के इक्वल नहीं हो सकती, और आर की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी। किस केस के अंदर, B1 के केस के अंदर। किसके अंदर, इसके अंदर। ये देखो, जब 7 थे, 0, 6, 5, जब मेरे 5 थे, यानी कि डिवीजर मेरा 5 था, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया है, 4 आया है। कितना है, 4। अब जैसे ये देखो, 3 के केस में 2 है, आगे मेरा डिवीजर कितना है, 3, 2, तो ये यानी कि रिमाइंडर हर केस में कम रह रहा है, रिमाइंडर हर तरीके से कम है। तो इस वाली स्टेटमेंट से क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ, जो मेरा आर है वो मेरा 0 भी आया है, 0 के इक्वल भी आया है, और b से छोटा है। ये सिचुएशन आ गई, इस वाली सिचुएशन से ये वाली सिचुएशन आ गई, तो इस स्टेटमेंट से ये प्रूफ हो गया, और ये वाली मेरी स्टेटमेंट प्रूफ हो गई। इससे ये प्रूफ हो गया, इससे ये वाली प्रूफ हो गई, एक स्टेटमेंट प्रूफ। अब ये चीज जो मैंने लिखी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये देखो, जब ये मैंने इस फॉर्म में लिखा 6q प्लस 5, a इज इक्वल टू 5w प्लस 4, ये इस फॉर्मेट में लिखा, ये किसी ना किसी का मल्टीपल है, और ये u है वो हमेशा 7 का मल्टीपल होगा, जब भी तो कोई ना कोई डिवीजर या क्वोशिएंट आएगा। ये 7, ये u है, q है, w, s, x, y, ये है, ये मल्टीपल है, इसके b के मल्टीपल हैं। आप कोई भी डिवीजन करते हो, मान लीजिए 15 को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, तो 5, 15 एंड 1, ये 5 और 3 ये दोनों आपस में रिलेटेड है, जब भी तो ये डिवीजर आएगा, ये डिविडेंड आएगा। कौन सा, क्वोशिएंट एंड डिवीजर, इन दोनों की मल्टीप्लाई की जब भी डिविडेंड आया, इसके अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता। ये जो सेम सिचुएशन है, ये जब ये वाला नंबर है, इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा और एक होल नंबर में होगा। ये सिचुएशन पहले है, ये एक होल नंबर में होगा जब भी कुछ डिवीजर, जब भी कुछ डिविडेंड आएगा, यानी कि हमारा ए यानी कि टोटल अंडे आएंगे। ये रिमाइंडर है, ये हमेशा ऐड होगा। ये सिचुएशन समझ आ गई। तो इस वाली सारी सिचुएशन से मिला के कि ये नंबर मैच करेगा, उन्होंने बना दिया ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बना दिया। आर मेरा रख दिया रिमाइंडर, ए मेरे रख दिए कोई भी डिविडेंड बोल सकते हैं, बी मेरा डिवीजर एंड क्यू मेरा क्वोशिएंट। यही चीज मैंने आपके अंदर उसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर एल्गोरिथम के अंदर यूज की थी, डायरेक्ट यूज की थी। पर ये आई कैसे, ये आई इस पजल से उसने ऐसे सोल्व करके इस चीज को ऐसे प्रूफ किया। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उनको हम एक फॉर्मेट में डालते हैं। अब इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, इसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। जब इसको इस फॉर्म में लेके आते, क्वेश्चन को जब इस फॉर्म में लेके आते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट पता है ना कि इस वाली वैल्यू से ही हमारा आंसर आना है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है, प्रूफ हो जाती है और सोल्व हो जाती है। अब जो ये लेमा है, इसने एक प्रूवन स्टेटमेंट दी थी, वो किस वर्ड्स में ये लिखता है, किस तरीके से लिखता है, वो चीज देखो। गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a एंड b हैं, वो मेरे दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर। ये जब नंबर आए थे ये सारे यूनिक हैं, ये सारे यूनिक है। यूनिक का मतलब है हर नंबर डिफरेंट है, कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा किसी से भी। ये जो नंबर आएंगे ये हमेशा डिफरेंट आएंगे। आप
एक नंबर ले लीजिए, मतलब इन सब की वैल्यू या तो 2 रख लीजिए या 3 रख लीजिए, हर एक केस के अंदर रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू, क्यू है वो मेरा यूनिक है, दिस वन दिस वन दिस वन, हर एक केस के लिए अलग अलग है, क्योंकि मैं इससे काउंट करती हूँ 14 आ रहे हैं, सेम इसी से काउंट कर रही हूँ कितने आ रहे हैं 17, तो ये मेरा नंबर यूनिक हो गया। एंड आर सेटिस्फाइंग, आर है इसको सेटिस्फाई करती है, आर उसको यानी कि रिमाइंडर को ऐड करती है इस सिचुएशन के अंदर। ये थी थ्योरम, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सोल्व करा चुकी हूँ। डाउट लगे आप हमें मेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी डालते हैं। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।